हिंद दोस्तों, बार की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। देखिए, दिन दहाड़े एक बार में इस तरह की घटना हुई है कि आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। समझ सकते हैं कि दिन दहाड़े दो व्यक्ति फॉर्मल ड्रेस पहनकर, अंडर शूटिंग कर, फॉर्मल शूज पहनकर इनके घर आते हैं और कहते हैं कि हम बर्तन साफ कर देंगे, और बर्तन से धीरे धीरे वो जेवरात साफ करने की बात करते हैं। चांदी, चांदी से सोना और लाखों का सामान लेकर इनके सामने से घर से निकल जाते हैं। अभी हम बार अनुमंडल के बार थाना अंतर्गत काजीचक में हैं। विशेष हम इनसे समझते हैं। आपका क्या नाम हुआ? पूनम सिंह। क्या घटना हुई थी? मेरे साथ एक आदमी आया, सूट बूट पहने हुए था। वो आकर के बोला कि हम प्रोडक्ट बेचते हैं। प्रोडक्ट बेचते हैं, दवाई बेचते हैं आयुर्वेदिक जी। मेरा तबीयत खराब है, हम सोचे दवाई ले लेते हैं इससे। दवाई बेचते बेचते वो आ गया, कुछ बर्तन उर्तन आपके पास से साफ कर देंगे मम्मी जी करके बोला। आपको मम्मी जी करके बोला। और उसके बाद बोला कि हम बोले ठीक है तो दे दीजिए। हम गेट के अंदर से, वो गेट के बाहर था, दे दिए हम उसको। और गेट में आप ताला लगा हुआ। और घर पे कोई पुरुष सदस्य नहीं थे? कोई पुरुष सदस्य नहीं था मेरे घर में जी। तो हम दो सास पुतौ थे और मेरी एक छोटी बच्ची थी जी। उसी को कहा मम्मी को बुलाओ, तो मम्मी नहीं थी, उसकी पूजा कर रही थी। हम गए निकल के, और कटोरी में डिश बास जैसा कुछ दिया हमको कि बर्तन साफ हो जाएगा। हम कहे अच्छा ठीक है कर लेंगे। वो बोला आप अच्छा लगेगा मम्मी जी तो आप परचेज कर लीजिएगा मार्केट से, हम बेचते नहीं हैं, इसलिए हम झांसे में आ गए उसका। तो उनका ठीक है। तो पहले वो कौन सा बर्तन साफ किया? पीतल का लोटा साफ किया। लोटा साफ तो फिर उसके बाद वो बोला कि आपका जो पानी वेस्ट हो जाएगा, इसमें आपके पास कोई काला चांदी, मतलब लोटा के बर्तन धोने के बाद पानी बच गया, उसमें चांदी का पायल डलवा दिया कि वेस्ट हो जाएगा आपका, साफ हो जाएगा। वो चांदी का बर्तन, पायल, कुछ चूड़ी था और एक सिक्का था, साफ कर दिया। उसके बाद वो एक लाल पाउडर दिया मेरे हाथ पर, और उसके बाद उसमें पानी दिया, वो ठंडा लगा। वो पाउडर बोला पहाड़ी पाउडर है, ये वेस्ट हो जाएगा, इसमें सोना का कोई चीज़ है, इसको तो काला हो जाए। हम बोल रहे थे बहू को कि कोई सोना मेरे पास नहीं है, हम गरीब आदमी, मेरे पास सोना कहाँ से आया? अरे नहीं निकालो। और उसके समझ में कुछ नहीं आया, एक एक करके सारा जेवर निकाल के उसको दे दिया। मतलब आपके पुतों का ब्रेन वॉश कर दिया गया और वो अपना पूरा जेवरात निकाल के उसके सामने रख दिया। उसके बाद वो 100 ग्राम हल्दी एक बर्तन में पॉट में रख करके उसमें पानी डाल दिया, उसमें जेवर रख दिया। एक बार वो निकाल, बोला गरम करना पड़ेगा, तो मेरी बहू निकाल के उसको गरम करके लाया। तो बोला कि नहीं, ये आप कितना फ्लेम में गरम किए, इससे काला हो जाएगा आपका सोना, जो हम अपने से चल के चूल्हा पर चढ़ाएंगे। तो हम बोले नहीं, हम आपको किचन में जाने नहीं देंगे। बहुत मना करने के बाद भी वो रिजिट हो गया। मतलब वो मम्मी 5 बार बोला था, आप भी पिघल गए? हाँ। तो हम कहा अच्छा ठीक है चलो, मेरे सामने में तो ये कर रहा। तो हम गए, आगे गए, वो था मेरे पीछे हम, और उसके बाद चूल्हा पर चढ़ा दिया। उधर से निकला वो पानी पर, 2 बजे पानी शुरू हुआ, गेट पर आया। हम उससे मोबाइल का नंबर लिए, वो शायद फॉल्स नंबर हमको दे दिया। हम रिंग भी किए, उसका रिंग बजा, और फ़ोन उठाया नहीं। इतने में वो दौड़ के बाहर चला गया, हम भी उसके पीछे दौड़े, गाड़ी पर बैठ के भाग गया। तो आप उसके पीछे दौड़े, आपको कब पता चला कि आपका 2-3 मिनट बाद जब वो बाहर निकल गया, तो हम देखे कि देखो तो जेवर बारे। तो जेवर देखा है तो उसमें है नहीं, पानी में गर्म जो हो गया चूल्हा पर, उसमें पानी में जेवर है नहीं। तो हम कहा बहू कही नहीं, जेवर में नहीं है, इसमें एक भी नहीं है। हम कहे नहीं है तो दौड़ के हम बाहर गए। 2-3 मिनट डिले हो गया, तब तक वो भाग गया। तब तक तो बैठ के भाग गया। थाना में आवेदन दिया? थाना में मेरी बहू गई, गुलाब बाग गई, कोई एक बच्चा मेरे थाना में आवेदन दिया गया। इसके संदर्भ में थाना में आवेदन दिया गया। कितने लोग थे? वो लोग 2 लोग थे। 2 लोग थे। बाइक से आया था। देखने में कैसे थे? काले लड़का था, लेकिन बहुत सूट बूट में, बोल चाल के भाषा बहुत अच्छा। वो कंपनी का नाम लिया, फलना कंपनी में हम काम कर रहे हैं, उसमें हम कोई प्रोडक्ट बेचते नहीं है, सिर्फ प्रचार करने के लिए हमको दिया है कंपनी, हम प्रचार करने। यदि आप अच्छा, कितना का जेवरात लगभग वो लेकर भाग गए? लगभग 5 लाख। 5 लाख का जेवरात लेकर भाग गए। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से आप समस्त घटनाक्रम को समझ गए होंगे कि किस तरह से पहले वो दवा के बारे में बताते हैं, उसके बाद जो बर्तन साफ करने की बात करते हैं और उसमें से कुछ केमिकल बच जाता है, तो चांदी के जेवरात को साफ करने की बात होती है। और जब चांदी का साफ किया जाता है तो धीरे धीरे कर इनको मम्मी जी बोल कर कहीं न कहीं इनका दिल जीत लेते हैं। उनको पता होता है कि घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है, केवल 2 महिला हैं, और चांदी के बाद सोना का सारा जेवरात वो साफ करने के नाम पर, और कहीं न कहीं महिला जो है
वो इस तरह से कहीं ना कहीं प्रलोभन में आ जाती है कि हमारा घर बैठे सारा जेवरात जो है वो साफ हो जाएगा फ्री में, और वो सारा जेवरात भी दे देते हैं। और बर्तन में एक टिफिन बॉक्स में, जैसा इन्होंने बताया कि टिफिन बॉक्स में सारे सोना के बर्तन को रख दिया जाता है, और इनके पुत्र वधू को कहा जाता है केमिकल मिलाकर उसमें कि आप इसको गर्म करिए, और जब वो गर्म करके लाती हैं तो बताया जाता है ज़्यादा फ्लेम में आप गर्म किए, फिर से करना होगा, और खुद रिजिड होकर वो किचन में जाते हैं। अब वो जाने के दौरान जेवरात लिए, जाने के दौरान लिए, क्या लगता है किस समय वो ले लिया? जाने के दौरान में वो आगे था, ऐसे टिफिन ले रखा था हाथ में, ऐसे लगता है कि ऐसे निकाल के रख लिया होगा, हम तो पीछे थे देखे नहीं, और चूल्हा पर चढ़ा दिया खाली टिफिन जी। हाँ। मतलब वो जब किचन आपका जा रहा होगा उसी समय वो ले लिया होगा। यही गली में किचन है इसमें जी। हाँ। और तो समझ सकते हैं यह घटना दिखाने का उद्देश्य है कि समझ सकते हैं कहीं भी इस तरह के फ्रॉड लोग जो हैं वो अगर घर में पुरुष सदस्य नहीं है, ऐसे घर को देखकर वो टारगेट करते हैं, पहले सेल्समैन बन के आते हैं, और जब उन्हें मालूम हो जाता है कि घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है तो इस तरह का कांड दिन में ही हो जाता है। हालांकि बाढ़ थाना को सूचना दिया गया है, सीसीटीवी फुटेज भी एक सामने आ रहा है, और उसका चेहरा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगर उसके संदर्भ में कोई सूचना हो तो दिए गए नंबर पर बाढ़ की आवाज़ को या बाढ़ थाना को सूचना दें। खबर कैसा लगा कमेंट कर अपना प्रतिक्रिया जरूर दें।